दिल्ली स्थित विख्यात मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में फांसी घर। यह आपने क्या पढ़ा और क्या सुना? आपने सही सुना और सही पढ़ा। जिस स्थान पर अभी दिल्ली का विख्यात मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर कभी जेल तथा जेल के अंदर में फांसी घर था। यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनेक क्रांतिकारियों को तत्कालीन अंग्रेज सरकार द्वारा फांसी पर लटकाया गया था। भारत में अन्य शहीद स्मारकों की तरह यहाँ पर भी 14 क्रांतिकारी शहीदों के लिए एक स्मारक बना हुआ है। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। यहाँ पर भीड़ नहीं होती क्योंकि यह स्थान मेडिकल कॉलेज के अंदर है तथा जनसाधारण को इस बात का पता नहीं है कि यहाँ पर एक शहीदों का स्मारक है। मित्रों, आज मैं आपको अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ उन 14 वीर क्रांतिकारियों जिन्होंने गुलामी की जंजीरों से मुक्ति के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके स्मारक स्थल के दर्शन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ। उनके स्मारक को दर्शन कर मैं अपने आप को धन्य और सौभाग्यशाली समझता हूँ। उस स्मारक के दर्शन के लिए हमें दिल्ली में दिल्ली गेट के पास स्थित मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना होगा। यह कॉलेज का मुख्य द्वार है। सड़क की दूसरी तरफ यह खूनी दरवाज़ा है जहाँ पर अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र के 2 बेटों तथा एक पोते को अंग्रेज़ों द्वारा 22 सितंबर 1857 के दिन मार दिया गया था। यह मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का कार्यालय है तथा आसपास के दृश्य हैं। इसी से गुजरकर हम लोग शहीद स्मारक के पास जाएंगे। अब हम लोग पुराने फांसी घर अथवा शहीद स्मारक के पास पहुंच गए हैं। शहीद स्मारक के दर्शन और नमन करने से पहले हम लोग इस स्थान के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। फिरोज शाह तुगलक, जिसकी शासन अवधि 1351 से 1388 ईस्वी तक था, उसके शासनकाल में यहाँ पर एक सराय था। शाहजहाँ शासन अवधि जनवरी 1628 से जुलाई 1658। उसके समय में शाहजहाँबाद यानी दिल्ली गेट के पास ख़त्म हो जाता था। इसलिए वह जगह जहाँ पर अभी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, उस समय शहर से बाहर था। इसलिए शाहजहाँ के समय में वहाँ पर जेल तथा फांसी घर बनाया गया। मुग़ल काल में मुजरिमों को फांसी यहीं पर दी जाती थी। शाहजहाँ के बेटे औरंगज़ेब ने राजगद्दी की लड़ाई में अपने भाई दारा शिकोह की हत्या की और उसका शरीर यहीं पर मिला था। 1874 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने इसी स्थान पर दिल्ली सेंट्रल जेल तथा फांसी घर बनाया। 23 सितंबर 1912 के दिन क्रांतिकारियों ने चार्ल्स हार्डिंग, जो उस समय भारत के वायसराय था, उस पर चांदनी चौक में धुलिया कटरा के पास एक बम फेंका। चार्ल्स हार्डिंग घायल हुआ लेकिन बच गया। उसका महावत मारा गया। इसे ही हार्डिंग बम केस कहा जाता है। इसी स्थान पर 3 वीर क्रांतिकारियों को 8 मई 1915 को हार्डिंग बम केस में फांसी दी गई। एक बसंत कुमार विश्वास को 9 मई 1915 को अम्बाला में फांसी दी गई। शेष अन्य 10 वीर क्रांतिकारियों को अन्य क्रांति के लिए इसी स्थान पर
31 मार्च 1916 से लेकर 3 मई 1945 के बीच फांसी यहीं पर दी गई थी। अभी हाल में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के शव गृह के पास खुदाई में पुराने इमारतों के भग्नावशेष मिले हैं, जिन्हें दिल्ली सेंट्रल जेल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। MAMC टाइम्स ने यह चित्र तथा समाचार इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र के सौजन्य से लिया है। यह शिलालेख शहीद स्मारक के बाहर लगा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश में। एक बार पुनः हम लोग उन 14 वीर शहीद क्रांतिकारियों के नाम को श्रद्धांजलि के रूप में आत्मसात कर लें। अब हम लोग अश्रुपूर्ण नेत्रों से भरे हुए दिल से उन शहीदों के आत्माओं को शांत मन से नमन तथा श्रद्धांजलि देते हैं। इन क्रांतिकारी शहीदों के स्मारक का दर्शन तथा नमन में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।